और अब सीधे जुड़ेंगे सहयोगी राकेश हमारे साथ मौजूद है। राकेश, सियासी उठापटक के बीच अब सरकार पटरी पर नजर आ रही है, लेकिन सरकार ने भी दो टूक कह दिया है कि हमने अपना जवाब दे दिया है, अब जिनसे जवाब लेना है उनसे जवाब ले। राकेश, सुन पा रहे हैं? तो निजी कारणों से राज्यपाल दिल्ली गए हैं। आज उम्मीद जताई जा रही कि राज्यपाल आज रांची लौटेंगे और अपना फैसला सुनाएंगे, चुनाव आयोग को अपना फैसला भेजेंगे और उसके बाद चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। फिलहाल सहयोगी राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमने जवाब दे दिया है, अब जिनकी बारी है वो जवाब दे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हाउस के माध्यम से विशेष सत्र आहूत करके सरकार ने अपना जवाब दे दिया है। सरकार ने बहुमत साबित कर लिया है और अब सबकी निगाहें कहीं ना कहीं राजभवन पर जा टिकी है, राजदा। और इस बीच ये सूचना आ रही है कि राज्यपाल रमेश बैस आज दिल्ली से वापस लौटेंगे। 2 सितंबर को ही वो दिल्ली गए थे, तो तकरीबन 1 सप्ताह का समय हो चुका है। तो इंतजार चूंकि लंबा हो रहा है, इस वजह से सरकार से लेकर यूपीए गठबंधन दल के जो पार्टियां हैं, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, ये तमाम दल जो है वो लगातार राजभवन पर निशाना साध रहे हैं। इस वजह से निशाना साधा जा रहा है कि आखिर राजभवन इस मामले में मौन क्यों है, जबकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में चुनाव आयोग ने अपना परामर्श जो है वो राजभवन को भेज दिया है। और जिस बात को खुद महामहिम ने स्वीकारा भी, जब यूपीए का डेलीगेशन उनसे मिलने गया था तो राज्यपाल ने कहा कि हाँ, इलेक्शन ऑफ कमीशन से उनको चिट्ठी आई है, लेकिन अब इसमें राजभवन अपने तरफ से क्या लिखकर भेजता है इलेक्शन कमीशन को, इस पर हर किसी की नजर है। और जो देरी हो रही है, लगभग 10-15 दिन से ज्यादा का वक्त हो चला है राधा, और राज्य में जिस तरीके से वाहपू की स्थिति है उसमें अब निशाने पर राजभवन है, राज्यपाल है। उम्मीद करनी चाहिए कि आज जब राज्यपाल लौटेंगे तो 1-2 दिनों के अंदर भी स्थितियां जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी। इस बीच सरकार के लिए राहत की बात यह है कि सरकार ने अपना बहुमत साबित कर लिया है। सरकार को एक मैसेज देना था, मास लेवल पूरे देश में एक मैसेज देने की कोशिश थी कि उनके पास बहुमत है, उनके पास सफिशिएंट आंकड़े हैं, बावजूद इसके उनकी सरकार को षड्यंत्र के तहत गिराने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक मैसेज देने में कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है, क्योंकि कयासों और अटकलों के बीच झारखंड की जो राजनीति है बीते 1 महीने से चल रही है, और इन कयासों और अटकलों पर विराम अभी लगा नहीं है राधा। जब तक राजभवन के तरफ से कोई चीज ऑफिशियली नहीं आ जाती है, तब तक आप सरकार को या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुरक्षित नहीं मान सकते हैं। हालांकि सरकार के पास संख्या बल है, सरकार ने बहुमत का आंकड़ा विधानसभा से पास भी कर लिया है, तो इस लिहाज से देखें तो सरकार को बहुत खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में मुख्यमंत्री की सदस्यता रहती है या चली जाएगी, उनकी विधायकी रहेगी या नहीं रहेगी, इसको लेकर अभी भी अटकल लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, और ये तब तक लगते रहेंगे राधा जब तक कि राजभवन के तरफ से कोई ऑफिशियली सूचना चुनाव आयोग को नहीं भेजा जाता है। चुनाव आयोग ने अपना परामर्श राजभवन को भेज दिया है। अब राजभवन को उस पर निर्णय लेना है कि वो क्या करना चाहता है राजभवन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में मुख्यमंत्री के संदर्भ में। और इन्हीं सब सियासी उठापटक के बीच अब चीजें सरकार की जो वो पटरी पर भी नजर आ रही है। राकेश, अब साफ तौर पर सीएम ने कह दिया है मंत्री और विधायकों को सभी अपने अपने काम में अब लग गए हैं, और जाहिर तौर पर ये होना भी जरूरी था, लेकिन अब देखना ये होगा कि बंद लिफाफे का राज राज्यपाल आज आकर खोलते हैं या नहीं।
बिल्कुल, देखिए हर किसी की निगाहें, हर किसी को इंतजार राजभवन के उस फैसले को लेकर है जिस पर बीते 15 दिनों से सबकी नजर है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि राज्यपाल, जिस तरह की सूचना आ रही है राधा की राज्यपाल दिल्ली से रांची पहुंचेंगे और संभवतः आज देर शाम या फिर 1-2 दिनों के अंदर में जो जानकारी मिल रही है इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने अपने तमाम मंत्रियों को ये कहा है कि आप कामकाज पर लौट आए, आप राज्य के विकास में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। तमाम विधायकों को भी अब क्षेत्र जाने की इजाजत दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो एक संशय की स्थिति बनी हुई थी बीते 1 महीने से, जो राजनीतिक वाहपों की स्थिति बनी हुई थी, तो उस पर विराम लगाते हुए सरकार जो है वो अब आगे बढ़ना चाहती है, कामकाज को प्राथमिकता देते हुए काम जो अधूरे काम है, जो कमिटमेंट रहा है सरकार का राज्य की जनता से, जो उनके मैनिफेस्टो में चीजें थी, उस दिशा में राज्य सरकार अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि एक के बाद एक बड़े फैसले राज्य सरकार ले रही है, चाहे पुराने पेंशन की बात हो या क्षतिपूर्ति अवकाश की बात हो या कई ऐसे फैसले हैं जो मास लेवल पर राज्य सरकार को कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आप कह सकते हैं कि उसका सियासी तौर पर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो उस लिहाज से अगर देखें तो राज्य सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को कह दिया है कि आप अपने क्षेत्र में रहिए, कामकाज देखिए और राज्य की गति को अब आगे बढ़ाने का काम कीजिए। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल वही है राधा कि राजभवन की खामोशी बरकरार है और इसी खामोशी की वजह से यूपीए के निशाने पर राजभवन बीते कई दिनों से चल रहा है। अब इंतजार है राज्यपाल के आज के लौटने का और जो पशुपेश की स्थिति बनी हुई है उसका पटाक्षेप कब होता है, इसको लेकर हर किसी की निगाहें फिलहाल राजभवन पर जा टिकी है। राधा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश जानकारी के लिए। तो आज उम्मीद है कि आज राज्यपाल दिल्ली से वापस रांची लौटेंगे और बंद लिफाफे का राज खुलेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।